रोमियो 9 अध्याय 1 से 3 पद। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज भलाई का ये 10वां सत्र है और आज मैं आपको प्रेरित पौलुस की दूसरी भलाई के बारे में बताऊंगा। प्रेरित पौलुस की पहली भलाई थी कि वो प्रभु के अनुग्रह के लिए हमेशा धन्यवादी रहा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। जितना ज्यादा उस पर और अधिक सताव हुए और जितना ज्यादा वो समस्याओं में था, उतना ही ज्यादा उसके हृदय से धन्यवाद की सुगंध वो बढ़ती गई। जब वो और सिलास फिलिप्पुस में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तब उनको पकड़ा गया और उनको डंडों के साथ मारा गया और उनको वहां पर जेल में डाला गया, लेकिन वो वहां पर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। आप अपने आप को उनकी परिस्थिति में रखने की कोशिश कीजिए। आप प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बहुत से लोगों के सामने मारा जाए और फिर आपको जेल में डाल दिया जाए, तब आप किस तरीके से प्रार्थना करेंगे? पिता, मेरे पिता, धन्यवाद पिता, मुझे मारा गया और मुझे यहाँ तक कि जेल में डाल दिया गया, लेकिन आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं पिता। मैं धन्यवादी हूँ क्योंकि आप महानता से महिमा पाएंगे। इसके बजाय मैं धन्यवादी हूँ और ये मेरे लिए आनंद है। क्या आप इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं? पिता, मैं आपके राज्य के लिए कार्य कर रहा हूँ। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मैं जेल में डाला गया? क्या आप इस तरीके से प्रार्थना नहीं करेंगे और आप इस तरीके से अपनी भावनाओं को दिखाएंगे? उसने शोक करते हुए अपनी स्तुतियों को अर्पित नहीं किया, लेकिन उसने धन्यवाद और आनंद की स्तुतियां गाई। यहाँ तक कि मुश्किल परिस्थितियों में उनका धन्यवाद और आनंद और ज्यादा उनके हृदय की गहराई से उमड़ रहा था, जिसके कारण परमेश्वर का हृदय प्रभावित हुआ। और प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। जेल का वो अध्यक्ष जिसने इन सभी दृश्यों को देखा, उसने सुसमाचार के प्रचार को ग्रहण किया, उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और उसने उद्धार पाया। तब उसने और उसके परिवार के लोगों ने फिलिप्पी चर्च की वहां पर स्थापना की। प्रेरित पौलुस के ऐसे प्रेम ने बहुत सी अन्य जातीय लोगों को बचाया। प्रेरित पौलुस पर उन महान सताओं के कारण और उन पीड़ाओं के कारण और उसको जेल में डालने के कारण वहां पर बहुत सी अन्य कलीसियाएं शुरू की गई। उसका ये प्रेम कभी भी ठंडा नहीं हुआ और जब तक उसने अपने इस काम को पूरा नहीं किया, तब तक वो कभी भी रुका नहीं और उसने कभी भी इस काम को मुश्किल नहीं समझा। जब उसका जहाज टूट गया था, तो उसे एक छोटी सी लकड़ी के तिनके का सहारा लेकर रहना पड़ा और वो ठंडे समुद्र में रहा 1 दिन और 1 रात, लेकिन वो कभी भी डरा नहीं और निराश नहीं हुआ। लेकिन उस क्षण उसने पिता के हृदय को समझने की कोशिश की, जितना ज्यादा समुद्र बड़ा था, और उसने प्रभु को वहां पर बहुत याद किया। इसीलिए पिता परमेश्वर वो उसे स्वर्ग में महिमा में स्थान देना चाहते थे। जब मैं प्रेरित पौलुस के भलाई के बारे में आपको बताता हूँ, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ ताकि आपका हृदय वो सच्ची भलाई से भरने पाए, जो पिता परमेश्वर के हृदय को प्रभावित करने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस की दूसरी भलाई थी कि उसने उन आत्माओं से प्रभु के हृदय के समान प्रेम किया और यहाँ तक कि वो अपना जीवन उनको देने के लिए भी तैयार था जिन्होंने उस पर सताव किया। वो जो सचमुच में प्रभु से प्रेम करता था, वो उसी हृदय के साथ उन आत्माओं से प्रेम करने पाया, क्योंकि उसने अपने हृदय की गहराई से महसूस किया कि यीशु इस पृथ्वी पर आया और वो यहाँ तक कि उन पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर चढ़ा। जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, तो उसने उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे, और उन्होंने प्रार्थना की, पिता, उन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं।
और उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। और उन्होंने अपनी उस उत्सुक इच्छा को दिखाया जो उन आत्माओं को बचाना चाहते थे। इसलिए यदि हम सचमुच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उन आत्माओं से प्रेम करेंगे और उन पर दया करेंगे जो मृत्यु की ओर अपने पापों के कारण जा रही हैं। प्रेरित पौलुस वो उन आत्माओं से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए उसने फिलिपियों 1:8 में कहा है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। इसमें परमेश्वर गवाही दे सकता है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। जिस तरीके से यीशु जब वो उस क्रूस की पीड़ा को उठा रहे थे और उन्होंने उन पापियों पर दया की, इसीलिए प्रेरित पौलुस भी वो अपने आप में किसी बात की चिंता नहीं करता था, चाहे उस पर किसी भी प्रकार के सताव हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षाओं का सामना करे। इसके बजाय प्रेरित पौलुस वो उन प्रभु की कलीसियाओं की और उनके सदस्यों की चिंता करता था और वो हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता था। उसके इस हृदय का वर्णन 2 कुरिन्थियों 11 उसके 28 से 29 पद में किया गया है। और बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता और किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। तब प्रिय पास्टर्स और कलीसिया के कार्यकर्ता, आप उस समय क्या सोचते हैं जब आपके साथ या फिर आपके परिवार के साथ कुछ गलत होता है? कृपया करके आप जांचने की कोशिश करें कि क्या आप अपने बारे में और आप अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं और आप दूसरे सदस्यों की देखभाल करना भूल जाते हैं। जब आपके साथ या फिर आपके परिवार के सदस्यों के साथ कुछ गलत होता है तो उस समय क्या आप दूसरे सदस्यों की देखभाल और सदा सुख भरे हृदय के साथ करने के लिए उनको अनदेखा करते हैं? तब ये सभी बातें बताती हैं कि आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रभु और उन आत्माओं से बढ़कर प्रेम करते हैं जो प्रभु के लहू के द्वारा बचाई गई हैं। आपको इस बात को महसूस करना चाहिए कि आप अपने ही लाभ को ढूंढ रहे हैं, पिता के लाभ से बढ़कर। वो सभी आत्माएं वो कीमती हैं, परमेश्वर ने वो कीमती आत्माएं आपको दी हैं, लेकिन आप अपने ही आप से प्रेम करते हैं। आपको इस तथ्य को महसूस करना चाहिए। जब परमेश्वर ने मुझे अपना दास होने के लिए बुलाया तो उन्होंने मुझे ये कुछ वाक्य दिए, मैं तुम्हें 3 साल तक संशोधित करूंगा, इसलिए तुम अब अपने आप को 3 साल तक परमेश्वर के वचनों से भरो। आपको मुझसे, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाइयों, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बढ़कर प्रेम करना है। अब तुम अपने दुकान के काम को छोड़कर अब तुम मेरे मार्ग पर चलो और आपकी पत्नी वो उस कार्य को करे। ये 3 साल बहुत ज़्यादा कीमती थे। 3 साल के संशोधन के बाद मैं आत्मा में आया और मैंने परमेश्वर से बहुत ऐसे आशीषें प्राप्त करना शुरू की और मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ तौर से सुनना शुरू किया और पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई की गई, क्योंकि वो सामर्थ्य मुझे दी गई। लेकिन तब मैंने उस समय महसूस नहीं किया, क्योंकि कोई भी मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर से परमेश्वर की सामर्थ्य मुझे दी गई थी। उस समय से मैं परमेश्वर का दास बना और अपनी कलीसिया की शुरुआत से मैं केवल पिता परमेश्वर की महिमा और उन आत्माओं के लिए जिया हूँ जो मुझे सौंपी गई है। मेरी तीनों बेटियां और मानवीय प्रेयर सेंटर की प्रेसिडेंट वो इसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। मैं केवल पिता परमेश्वर की महिमा के लिए जिया। अगर कुछ ऐसा नहीं था जिससे पिता परमेश्वर की महिमा नहीं होती तो मैंने उन चीज़ों की ओर नहीं देखा। मैं केवल पिता परमेश्वर की महिमा के लिए जिया। अपने परिवार के साथ आनंद करने की बजाय मैंने बहुत सा समय प्रार्थना करने में बिताया और जब कुछ अतिरिक्त समय दिया जाता था तो मैं कलीसिया के लोगों के घर जाता था। 4 साल तक थियोलॉजिकल सेमिनरी के दौरान मैंने कभी भी अपने परिवार के साथ कोई आनंद नहीं लिया और न ही मैं कभी किसी पिकनिक पर गया। मैं केवल अपने आप को परमेश्वर के दास के रूप में तैयार करने के लिए व्यस्त था। मैं चाहता था कि हमारे परिवार के सभी सदस्य वो एक आशीषित और स्वस्थ जीवन जिए और जो भी कुछ मेरे पास था मैंने अपना सब कुछ दे दिया। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने इस कलीसिया की शुरुआत की हमने किस तरीके से किया। जब हम क्वांजू प्रार्थना घर जाते थे तो वहाँ के लोग वो मुझ पर दया करते थे। मैं वहाँ पर हर सप्ताह जाता था और उन दिनों में हम सर्दी से बचने के लिए कोयले का उपयोग करते थे तो मैं केवल वहाँ पर एक ही कोयले का उपयोग करता था। अगर मेरे पास पैसे होते थे तो मैं 2 खरीदता था।
इसलिए मुझे वहां पर केवल एक ही कोयले के साथ रहना पड़ता था। हम बोलपेन की जगह हम शाही का प्रयोग करते थे और सर्दियों की सुबह में वो शाही वो जम जाती थी। मैंने वहां पर पानी का एक कटोरा रखा और अगली सुबह वो जम जाता था। वहां पर इतनी ज्यादा सर्दी थी। मेरे पास एक छोटा सा कंबल होता था और इस तरीके से मैं वहां पर सोया। मैंने वहां पर कुछ ही दिनों और कुछ ही महीनों के लिए वहां पर समय नहीं बिताया। मैं वहां पर सर्दियों में, गर्मियों में, वसंत में केवल पिता परमेश्वर से बातचीत करने के लिए और पिता परमेश्वर से भविष्यवाणियां प्राप्त करने के लिए और ज्यादा आत्मिक गहरे भेदों को प्राप्त करने के लिए। और जब पिता परमेश्वर मुझे कुछ बताते थे तो मैं उन सब चीजों को लिखता था और तब अंधेरा हो जाता था। वहां पर सुबह जल्दी उठना वहां पर आसान नहीं था, लेकिन मैंने सुबह वहां पर जल्दी उठकर वहां पर आराधना की और मुझे नाश्ता करने के बाद मुझे पहाड़ पर जाना होता था प्रार्थना करने के लिए। इस तरीके से मैं लगातार वहां ऐसा करता था। लेकिन मैं वहां पर सुबह जल्दी उठा और मैंने सुबह जल्दी उठकर वहां पर आराधना की। इस तरीके से ऐसा मैंने किया। वो कमरा बहुत ज्यादा छोटा था, यहाँ तक कि सोते समय मैं अपने पैरों को भी नहीं फैला सकता था। वहां पर बहुत ज्यादा बर्फीली हवाएं थी। वो बहुत ज्यादा ठंडा कमरा था। रविवार की सभा के बाद कलीसिया की बस वो मुझे वहां पर प्रार्थना घर में छोड़ देती थी और शुक्रवार की सभा के लिए कलीसिया की बस आती थी और तब मैं वहां आता था। और जब मैं चोचुवान में वहां पर प्रार्थना करता था तो मुझे वहां जाने के लिए ट्रेन लेनी पड़ती थी। और जब मैं वहां स्टेशन पर उतरता था तो वहां पर कलीसिया की बस आती थी और वो मुझे ले जाती थी। और चोचुवान में मुझे वहां पर प्रार्थना घर तक वहां पर पैदल भी जाना पड़ता था। और जब मेरा प्रार्थना घर वो कहीं और था तो मुझे वहां जाने के लिए नदी को पार करना होता था और मुझे वहां पर जाने के लिए नाव पर बैठकर जाना पड़ता था। मुझे अपने सामान को बांधकर नाव में रखना होता था और नाव में बैठकर वहां जाना होता था। आप जानते हैं, अगर ये गर्मियों का समय हो तो वहां पर बहुत सी बारिश होती है और जब वहां पर बहुत सी बारिश होती है तो नदी में ऊपर तक पानी आ जाता है। तो तब मुझे अपनी वो छोटी सी नाव लेनी होती थी और मुझे वहां पर जाना पड़ता था उस नदी को पार करने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं था। मुझे नाव को 200 और 300 मीटर तक धकेलना होता था। मैं बहुत से सालों तक अच्छे से नहीं सो पाया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी था क्योंकि मैं पिता परमेश्वर से भविष्यवाणियां कर पाया और बाइबल में जितने भी मुश्किल पद थे वो पिता परमेश्वर से बातचीत करने के बाद वो सुलझ गए। मैं आनंद से भरा था और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरा जीवन वो मुश्किलों में है, क्योंकि मैं पिता परमेश्वर से वचनों को प्राप्त करने पाया और मैं पिता परमेश्वर से बातचीत करने पाया। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरा जीवन मुश्किलों में है। मैं हमेशा धन्यवादी था और मैं आनंदित था। उस समय मैं बहुत ज्यादा गरीब था, इसलिए मैं जब भी प्रेरित पौलुस के बारे में सोचता हूँ तो मेरे आंसू रुकते नहीं। मैं प्रेरित पौलुस से बेहतर था। मुझे उसकी तरह मारा नहीं गया, मुझ पर उसकी तरह सताव नहीं हुआ और ना ही मुझे जेल में डाला गया। जिस तरीके से प्रेरित पौलुस ने कहा कि किसके निर्बल होने से मैं निर्बल नहीं होता और किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता, इसीलिए जब मैं उन आत्माओं को देखता हूँ तो मेरे हृदय में भी वैसा ही दर्द होता है। इसलिए मैंने और ज्यादा जोश के साथ उनके लिए प्रार्थनाएं की और पिता परमेश्वर ने उनको हर एक प्रकार की महामारियों से भी चंगा किया। इसलिए जब उन्होंने पाप किए तो मैंने उनके लिए पश्चाताप किया, उनके लिए शोक किया और पिता परमेश्वर से उनके लिए क्षमा मांगी। मैंने पिता परमेश्वर से उनके पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी, लेकिन मैंने पिता परमेश्वर से कहा, पिता ये मेरी गलती है। उन्होंने पाप किया क्योंकि मैंने उन्हें अच्छी तरीके से नहीं सिखाया। पिछले सप्ताह पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं इस तरीके से प्रार्थना ना करूं। क्या ये पिछला सप्ताह था? उन्होंने मुझसे कहा कि आपने क्या गलती की है। आप इस तरीके से ना बोले कि आपने कुछ गलती की है। उनकी क्षमा के लिए भीख ना मांगे। आपने कुछ भी गलती नहीं की है, आपने केवल सत्य को सिखाया है।
आपने उन्हें स्वर्ग और यरूशलेम ले जाने के लिए मेहनत की है। आपने उन्हें आंसू के साथ सिखाया है, लेकिन उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो इसलिए और ज़्यादा इस तरीके से प्रार्थना ना करें। पिता परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें पश्चाताप का मौका दिया। यहाँ तक कि ये उनके लिए मुश्किल था कि उनको क्षमा मिले। जब मैंने पिता परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने बहुत ज़्यादा गहरे पाप किए थे और जो परमेश्वर से दया नहीं प्राप्त कर सकते थे, तो मेरे हृदय में और मेरे शरीर में बिल्कुल ऐसा दर्द था जो सहने से बाहर था। मेरा हृदय वो जलती हुई मोमबत्ती की तरह पिघल रहा था और मेरे शरीर से ऊर्जा वो बह निकल रही थी। जब मैंने उनके लिए अपने पूरे सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना की, उस समय यहाँ तक कि मुझे खड़े होने में भी समस्याएं होती थी। और ऐसी स्थिति में मैंने अपने शरीर के दर्द से बढ़कर मेरे हृदय में उन आत्माओं के लिए बहुत ज़्यादा दर्द था। तो प्रेरित पौलुस के लिए वो शोक कितना ज़्यादा बड़ा होगा और वो दर्द जब कलीसिया के सदस्य वो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे थे। इसीलिए उसने फिलिपियों 3:18 में कहा है, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। इसलिए उसने हर एक कलीसियाओं में यात्राएं की और उसने आंसू के साथ उन्हें संभाला। रात और दिन उसने आंसू बहाए ताकि वो सत्य के अनुसार जी सके। उसने ये सभी कार्य किया क्योंकि वो उन आत्माओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जिन आत्माओं को हमारे प्रभु ने अपने लहू के द्वारा खरीदा था। प्रेरित पौलुस का ये जोशीला प्रेम ये केवल उन आत्माओं तक ही सीमित नहीं था जिन्होंने सुसमाचार के प्रचार को ग्रहण किया। वो जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया वो उद्धार की सीमा में है, लेकिन वो जिन्होंने सुसमाचार का इनकार किया और जिन्होंने सताव किया वो नहीं बचाए जा सकते। प्रभु के हृदय के सदृश प्रेरित पौलुस वो हमेशा सोचता था कि वो कैसे उन आत्माओं को जो यहाँ तक कि सताव कर रही हैं, किस तरह उन्हें उद्धार की ओर लेकर जाए। प्रेरित पौलुस का ये हृदय रोमियो 9 उसके 1 से 2 पद में लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। आपके पास समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों के पास बड़ी समस्याएं होती हैं, कुछ लोगों के साथ लगातार समस्याएं होती हैं और उनके हृदय में दर्द रहता है। आप अपने आप की तुलना प्रेरित पौलुस के साथ करें। अगर आप शारीरिक सोच विचारों के अनुसार सोचते हैं तो प्रेरित पौलुस के पास बहुत ज़्यादा शौक और बहुत ज़्यादा दुख है। क्या आप सोचते हैं कि उसके पास खाने की, सोने की या फिर कपड़ों की समस्याएं हैं, या फिर उसके परिवार की कुछ समस्याएं हैं? वो परमेश्वर का दास बना जब परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसने इस मामले को अपने परिवार के साथ नहीं बांटा। वो एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ और उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया और उसके पास रोमन की नागरिकता थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने स्वयं उसे बुलाया। जब प्रभु ने उसे बुलाया था तो उसे किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। क्या आप नहीं सोचते कि अगर वो ऐसा करता तो पिता परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता? तो उसका सबसे बड़ा शोक क्या था? तब वो लगातार किस चीज के लिए शोक करता था? प्रेरित पौलुस वो केवल पिता परमेश्वर के धर्म और उनके राज्य की चिंता करता था। वो केवल पिता परमेश्वर के धर्म और उनके राज्य की चिंता करता था। वो कलीसियाओं की चिंता करता था और वो उन आत्माओं के लिए चिंता करता था। हो सकता है कि उसके पास कुछ शारीरिक चिंताएं भी हों, लेकिन उसने कभी भी उन्हें चिंताएं नहीं कहा। और वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बहुत बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरी कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता। यहाँ पर मेरे भाई वो साधारण तौर से वो कोई उसका रिश्तेदार नहीं है या फिर जो फरीसी हुआ करते थे। और उसने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उसने बहुत से स्थानों पर यात्राएं की, लेकिन कुछ यहूदियों ने उसे नफरत की और उस पर सताव किया। उन्होंने प्रेरित पौलुस का पीछा किया जहां भी वो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जाता था। 40 से ज्यादा यहूदियों ने जिस तरीके से प्रेरितों के काम 23 उसके 11 और 12 पद में लिखा है, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार।
ये संख्या ये मुझसे कम है। बहुत से अलग अलग देशों में और यहाँ तक कि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उन्हें नहीं जानता और वो मुझसे कभी पहले मिले नहीं और मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे उनसे क्या कहना चाहिए जो शैतान के द्वारा भड़काए जाते हैं। पुराने नियम के समय में, नए नियम के समय में हमारे प्रभु और सभी भविष्यद्वक्ताएं और हमारे प्रभु के चेले और प्रेरित पौलुस, उन सभी ने केवल भलाई ही की, लेकिन उनके आसपास ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने उन पर सताव किया और उनको मारने की कोशिश की। आत्मिक संसार और शारीरिक संसार वो इस तरीके से विभाजित है। शारीरिक संसार वो ज्योति से नफरत करता है। प्रेरित पौलुस वो यहाँ तक कि यह चाहता था कि अगर वो उन दुष्ट लोगों को बचा सके तो वो उन सताओं को सहने के लिए भी तैयार है। यह केवल इसलिए था क्योंकि प्रेरित पौलुस ने उस भलाई के सबसे ऊंचे स्तर को साध लिया था कि यहाँ तक कि वो अपना जीवन उनके लिए भी दे दे जो उसके लिए बुराई करते हैं, और वो उन लोगों की जगह पर नरक जाने को भी तैयार था। उसने ऐसा अंगीकार इसलिए नहीं किया कि वो नरक के बारे में ना जानता हो। प्रेरित पौलुस वो नरक के बारे में सबसे बढ़कर जानता है। इससे बढ़कर उसने अंगीकार किया कि वो चाहता है कि वो यहाँ तक कि नरक में जाने को तैयार है अगर वो केवल उन आत्माओं को बचा पाए। ये अंगीकार हमें बताता है कि उसका प्रेम आत्माओं के लिए कितना ज्यादा था। उसका हृदय हमारे प्रभु के हृदय के सदृश है, जिन्होंने यहाँ तक कि उस मृत्यु को भी ले लिया ताकि वो उन पापियों के लिए उस उद्धार के मार्ग को दे सके। इस कारण से पिता परमेश्वर वो प्रेरित पौलुस से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उसे स्वर्ग में एक महिमा में स्थान देना चाहते थे, क्योंकि उसके पास ऐसा सच्चा भलाई का हृदय था। उसने पिता परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्रेम किया, प्रभु से और उन आत्माओं से सबसे बढ़कर प्रेम किया और कलीसियाओं से सबसे बढ़कर प्रेम किया। इसीलिए उसने उस परमेश्वर की महान सामर्थ्य को नए नियम के समय में प्राप्त किया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पिता परमेश्वर, प्रभु और उन आत्माओं के लिए सबसे बढ़कर प्रेम है, तो फिर उसे प्रेरित पौलुस से भी बढ़कर महान सामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। जिस तरीके से पुराने नियम में मूसा और एलिया से बढ़कर कोई नहीं था। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस की तीसरी भलाई थी कि उसने सारी की सारी महिमा पूरी तरीके से परमेश्वर को दी, यहाँ तक कि उसने महान सामर्थ्य और अद्भुत प्रकाशनों को प्राप्त किया। पिता परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के विश्वास को पहचाना और उसे महान सामर्थ्य दी। उस सामर्थ्य के साथ जो पिता परमेश्वर ने उसे दी थी, लंगड़े उठे और वो चलने लग गए। और प्रेरित पौलुस ने कभी भी किसी की हानि नहीं की, यहाँ तक कि उसे बुरे लोगों के हाथों मारा गया। इसीलिए पिता परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रेरित पौलुस के द्वारा किए। लोग अपने रुमालों और अपने अंगोछों को प्रेरित पौलुस के शरीर से छूते थे और जब वो उनको बीमार लोगों पर डालते थे तो वो चंगे हो जाते थे और यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती थी। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस ने ऐसी महान सामर्थ्य को दिखाया। वो कभी भी अहंकारी नहीं बना, लेकिन उसने सारी की सारी महिमा पिता परमेश्वर को दी। इसलिए उसने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 10 पद में कहा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। प्रेरित पौलुस वो बहुत ज्यादा दीन और नम्र था और उसने साफ और पवित्र हृदय को साधा, क्योंकि वो हर दिन मरता था। इसलिए उसका पिता परमेश्वर के साथ गहरा संबंध था और उसने बहुत सी आत्मिक चीजों का अनुभव किया। पिता परमेश्वर ने उसे स्वर्ग को देखने दिया और उसे बहुत से स्वर्गीय नामों को जानने दिया। स्वर्गीय राज्य के लिए उसकी इच्छा वो और ज्यादा बढ़ती गई। जितना ज्यादा उसकी इच्छा आत्मिक राज्य के लिए बढ़ते गई, उतना ही ज्यादा प्रभु ने प्रकाशनों के द्वारा उन्हें आत्मिक राज्य के बारे में समझाया। हमारे प्रभु ने प्रेरित पौलुस को बहुत से प्रकाशन दिए और उसे पिता, प्रभु और पवित्र आत्मा के बारे में बताया और स्वर्ग के राज्य के बारे में और मलीकी सिद्दीक के बारे में। जितना ज्यादा वो पिता परमेश्वर के हृदय को समझने पाया उन आत्मिक संदेशों के द्वारा, उतना ही ज्यादा उसका प्रेम पिता के लिए, प्रभु के लिए बढ़ता गया। प्रेरित पौलुस वो आत्मिक वचनों को अपने हृदय में रखने पाया और उसने दूसरे लोगों को बताया इन आत्मिक भेदों के बारे में, ताकि वो उन्हें प्रभु से और ज्यादा प्रेम कराने पाए। लेकिन उसने ऐसी कोई भी कहानी दूसरों को नहीं बताई जो वो उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि उसके पास स्वयं को नियंत्रित करने की योग्यता थी। तब
क्या आप उन सभी आत्मिक संदेशों को बहुत से लोगों को बताते हो जब आप उनको सुनते हो? आप जानते हैं कि इस कलीसिया में ऐसे बहुत से सदस्य हैं जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं और जो आत्मिक संसार को देखते हैं, लेकिन वो इसके बारे में नहीं बोलते और वो घमंड भी नहीं करते और वो अपने आप की बड़ाई नहीं करते। वो अपने आप की शेखी नहीं मारते क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यर्थ है। इसलिए वो यहाँ तक कि वो मुझे भी नहीं बताते जो भी उन्होंने देखा है। वो मुझे केवल तभी बताते हैं जब वो सोचते हैं कि मेरी मदद करेगा और ये अनुग्रहकारी है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आप दूसरे लोगों को ऐसे ना कहें कि मैंने प्रकाशनों को प्राप्त किया, मैंने आत्मिक चीजों को देखा। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रकाशनों को देखता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, प्रकाशन प्राप्त करना ये केवल मुझसे संबंधित है। पिता परमेश्वर ने भी मेरे लिए एक भविष्यद्वक्ता को रखा है जो मेरी बजाय भविष्यवाणी कर सकता और प्रकाशनों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर ने कहा कि कोई भी भविष्यवाणी नहीं और प्रकाशनों को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल एक है जो प्रकाशनों को प्राप्त करता है भविष्य के बारे में और उनके बारे में बताता है, यह मैं हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि आप पिता परमेश्वर से प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए बातचीत करते हैं। आपको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप पिता परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या मैंने झूठ नहीं बोला, क्या मैंने पवित्र जीवन जिया हर एक बुराइयों को दूर करते हुए, क्या मैंने कोई भी पाप नहीं किया। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, जब आप जोश के साथ प्रार्थना करते हैं, आप पिता परमेश्वर, प्रभु, कलीसिया और आत्माओं से प्रेम करते हैं, तो आप पिता परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपने अगर सचमुच में पिता परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त किया है तो आपको उसके प्रमाणों को दिखाना है और उसे सिद्ध करना है। मैंने आपको क्या कहा कि आपको उसे सिद्ध करना है। अगर कहें कि अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं तो जो भी आपने देखा है वो सभी चीजें उनसे मिलनी चाहिए जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं। लेकिन अगर कहें कि अगर आप किसी प्रकार की ज्योति को देखते हैं तो इस कलीसिया के बहुत से लोग वो उसे देखते हैं, वो केवल चुप रहते हैं। आप किसी चीज को देखते हैं, इस कलीसिया के बहुत से सदस्य उन चीजों को देखते हैं। ये पुरानी बात हो चुकी है। ये 1998 में, 1999 में हुआ। यहाँ तक कि नए विश्वासी वो इस ऑल्टर पर इन सभी चीजों को देख सकते हैं। जब वो समर रिट्रीट में जाते हैं तो वो ज्योतियों को देखते हैं। लेकिन आजकल के दिनों में बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी आत्मिक चीजों को देखा, उन्होंने बहुत सी आत्मिक ज्योतियों को देखा। ये पुरानी बात हो चुकी है और अब वो और ज्यादा गहरी चीजों को देखने की लालसा रखते हैं। वो और ज्यादा आत्मिक राज्य की लालसा रखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ताइक्वांडो गेम खेलना पसंद करते हैं। जब वो उसे सीखना शुरू करते हैं तब वो उसे सफेद बेल्ट के साथ शुरू करते हैं। बाद में जब वो परीक्षाओं को पार करते हैं, अगर कहें अब वो नीली बेल्ट पहनते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है? वो घमंड करते हैं, अब उनके पास पीली बेल्ट है। अब उनके पास कोई भी घमंड नहीं है। ये छोटे बच्चे हैं, वो और ज्यादा अच्छे स्तर की बेल्ट पहनना पसंद करते हैं। अगर कहें कि अब उनके पास लाल रंग की बेल्ट है तो वो अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, वो अपनी बात सबको बताते हैं। अब उनके पास काले रंग की बेल्ट है, अब वो चुप हो जाते हैं। अब वो अपने आप की बड़ाई नहीं करते। यह इसलिए है क्योंकि उनके पास अब योग्यताएं हैं। अब उनके पास ऐसी योग्यताएं हैं कि दूसरे लोग उन्हें पहचान सकते हैं। अब आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं कि आपके पास योग्यताएं हैं। आप केवल ऐसा व्यवहार करते हैं जिस तरीके से जो काले रंग की बेल्ट प्राप्त करता है वो करता है, और आपका स्तर इस तरीके से चलता रहता है। दूसरा और तीसरा, आप काले रंग की बेल्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन अब आप नहीं कहते कि अब आप किस स्तर पर हैं। आप वहां पर दीन और नम्र बनते हैं। इसीलिए यदि आप वास्तव में किसी चीज को देखते हैं तो आप इस योग्य होना चाहिए कि आप देखने पाए कि सत्य क्या है, और जिन चीजों को आप देखते हैं दूसरों के द्वारा भी उन्हें पहचाना जाना चाहिए, और आपको इसकी शीखी नहीं मारनी चाहिए। पिता परमेश्वर वो आपको इसलिए नहीं देते कि आप इसकी शीखी मारें। पिता परमेश्वर वो आपको इसीलिए देते हैं ताकि उसका उपयोग पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए हो सके। आपको कलीसिया से अलग होकर किसी भी प्रकार की पार्टी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठी भविष्यवाणियों को प्राप्त करते हैं। हो सकता है कि कलीसिया में ये वो हैं जो बहुत से प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कितनी ज्यादा कलीसिया वो इन सभी चीजों के कारण नाश हो चुकी हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कलीसिया में भविष्यवाणी करता है तो उस कलीसिया के सदस्य वो पास्टर से ज्यादा उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे और वो उसका और ज्यादा आदर करेंगे।
तब वो पास्टर वो केवल एक दिखावटी पास्टर बन जाएगा। इसीलिए कुछ पास्टर्स वो उन सभी से सावधानी बरतते हैं जो कहते हैं कि वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कहते हैं कि वो अन्य भाषा को अनुवाद कर सकते हैं। अगर कलीसिया में इस तरीके का व्यक्ति होता है तो कुछ पास्टर वो लगातार उसे देखते रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उसकी आलोचना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति वो वास्तव में प्रकाशनों को प्राप्त करता है तो कोई भी समस्याओं को खड़ा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही पवित्र है, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं होती, और वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रकाशनों की कभी भी शीखी नहीं मारता, और वो कभी भी किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कोई भी भविष्यवाणी नहीं करता। कभी कभार जब कोई जोशीली प्रार्थना करता है और परमेश्वर से बातचीत करता है तो ऐसी स्थिति में मैं उसको अनुमति देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अपने आप की वहाँ पर बड़ाई नहीं करेगा। वो इसे केवल परमेश्वर के राज्य और कलीसिया के लिए और चरवाहे के लिए करेगा। उस समय मैं उसे उत्साहित करता हूँ और मैं उसे अनुमति देता हूँ कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि वो इसे कलीसिया के लिए और चरवाहे के लिए करेगा। बल्कि ऐसी स्थिति में मैं उसके लिए धन्यवादी होता हूँ। चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। जब आप कलीसिया के द्वारा और चरवाहे के द्वारा पहचाने जाते हैं और जब आप सत्य के अनुसार पहचाने जाते हैं तो फिर आपका उपयोग परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता के लिए होना चाहिए। अगर आप अपने आप पर घमंड करते हैं कि आपको पहचाना गया तो फिर ये गलत है। इस कलीसिया में ऐसे कभी भी कोई भी समस्या नहीं हुई है और ना ही कभी भविष्य में होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा है तो उसे पश्चाताप करना चाहिए और अपने मार्गों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं यह कहते हुए कि उनके पास बहुत सा आत्मिक ज्ञान है और वो चरवाहे के द्वारा पक्ष को प्राप्त करते हैं। कभी कभार मैं बहुत से श्रोताओं से कहता हूँ कि वो प्रकाशनों के प्रति अपने मुंह को बंद रखें, लेकिन वो यहाँ और वहाँ उनके बारे में बातें करते हैं। ये सब बातें दिखाती हैं कि वो कितना ज़्यादा अपने आप की शीखी मारना चाहते हैं। पिता परमेश्वर वो इससे खुश नहीं होते। अगर ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, भले ही हृदय के लोग वो उन बातों की शीखी नहीं मारते जो भी उन्होंने आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, केवल आत्माओं को बचाने के लिए, केवल बहुत से आत्माओं को बचाने के लिए। लेकिन जब बुरे लोग वो किसी आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कुछ दर्शन देखते हैं या फिर आत्मिक राज्य के बारे में वो गहरे भेद प्राप्त करते हैं, तो वो अपने आप की बड़ाई करने के लिए इन सभी बातों का प्रयोग करते हैं। ये वो है जो परमेश्वर के द्वारा नहीं दिया गया। परमेश्वर किसी छोटे बच्चे को एक चाकू नहीं देते। पिता परमेश्वर ऐसे वरदान वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देते जो अभी तक आत्मा में नहीं आया। भविष्यवाणी करने का वरदान और अनुवाद करने का वरदान ये ऐसे व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते। केवल जो आत्मा में आया है, जो इस संसार की ओर नहीं देखता और जो केवल परमेश्वर के राज्य और कलीसिया और चरवाहे के लिए कार्य करता है, उनको ऐसे वरदान दिए जाते हैं। वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो परमेश्वर से इतना ज्यादा पक्ष प्राप्त करते हैं और वो आत्मा के इतने गहरे स्तर में आ गए हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप की ही बड़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रार्थना करते हैं कि आप अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान पाए, तो फिर आपको अपने आप को जांचना चाहिए। क्या मैं बिना किसी पाप के जिया हूँ? क्या मैंने हर एक प्रकार की बुराइयों को दूर कर दिया है बहुत से सालों से? अगर आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, अगर आपकी प्रार्थना वो परमेश्वर तक पहुँचती है, तब परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। आप इस तरीके के वरदान केवल आसानी से ही नहीं प्राप्त कर सकते, केवल प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं। ऐसे वरदान वो आसानी से नहीं दिए जा सकते। आपको जानना चाहिए कि बाइबल में किस तरीके के लोगों ने इस तरीके के वरदानों को प्राप्त किया। वो परमेश्वर के जन थे। डीकन फिलिप वो कितने ज़्यादा भले थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त किया और उनकी बेटी को अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान मिला। हमारे विश्वास के पूर्वज कौन थे? वो पात्र थे जो महानता के साथ जिनका उपयोग किया गया। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं? पिता परमेश्वर ने आपके बारे में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं किया है। आपको आज के संदेश को अपने जीवन की रोटी बनाना चाहिए। भले हृदय के लोग जब उनको आत्मिक ज्ञान मिलता है तब वो इसे अपने मन में रखते हैं और इसे अपने हृदय में जोतने की कोशिश करते हैं। जो भी वो अपने आत्मिक आंखों के अनुसार देखते हैं, वो पिता परमेश्वर के लिए धन्यवादी होते हैं। वो अपने आप की शेखी नहीं मारते और वो अपने आप को आत्मा में बदलने की कोशिश करते हैं।
अगर वो गहरे और रहस्यमय आत्मिक संदेशों को सुनते हैं तो फिर वो अपनी बेहतर कोशिश करते हैं कि वो उन वचनों के अनुसार अपने आप को आत्मा में बदल सके। प्रेरित पौलुस वो बहुत ज़्यादा दीन और नम्र था। उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं परमेश्वर के द्वारा पक्ष प्राप्त करता हूँ और परमेश्वर ने मुझे इतने गहरे प्रकाशन दिखाए और मेरा परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। यह इसलिए था क्योंकि उसने अपने अंदर भलाई के फलों को इकट्ठा किया था, संयम और धीरज को। उसने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला कि जो दूसरे ना समझ पाए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 पद कहता है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। और उसके 5वें पद में कहा गया है, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। वो कलीसिया के लोगों के हृदय में वो स्वर्ग की आशा को बोना चाहते थे, स्वर्ग के राज्य के बारे में अपनी गवाही को देते हुए, लेकिन उसके अंदर ऐसे कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो अपने आप की शीखी मारे। प्रेरित पौलुस वो पहले से ही जानता था कि उसने अपने आप से इस तरीके के प्रकाशनों को नहीं प्राप्त किया, क्योंकि वो पहले से जानता था कि वो बहुत सी गहरी आत्मिक चीजों को पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा समझ सकता है। उसके हृदय में पवित्र आत्मा के लिए एक अलग से प्रेम था। उसने कभी भी इस तरीके से नहीं सोचा कि उसने कुछ भी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त किया है, लेकिन उसने सोचा कि हर एक कार्यों को पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा प्राप्त किया है। क्या आप आसानी से इस तरीके से कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की और मैंने इस तरीके से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त किए, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के संतानों को पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करनी चाहिए। कृपया करके आप अपने आप को जांचें कि क्या आपने अपनी बड़ाई करने के लिए ऐसी चीज़ों को बोला है, अपने आप को दिखाने के लिए कि आप आत्मिक चीज़ों को जानने वाले व्यक्ति हैं। जब आप उस रुमाल से जिस पे मैंने प्रार्थना की है, आप उस रुमाल के साथ बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और जब आप उनकी गवाही, उन बीमार लोगों की गवाही देते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? क्या आप पूरी तरीके से परमेश्वर को महिमा देते हैं? क्या आपके हृदय में इच्छा नहीं होती कि आप अपने आप की बड़ाई करें? भले हृदय के लोग वो कभी भी परमेश्वर की महिमा को अपने आप नहीं लेते, लेकिन सारी की सारी महिमा वो परमेश्वर को देते हैं, लेकिन इसके बजाय वो धन्यवादी होते हैं। डेकनेस एजान हान वो बहुत सी शाखा कलीसियाओं में आमंत्रित की गई और बहुत से कलीसिया के सदस्यों ने आमंत्रित करते थे और वो बहुत से स्थानों पर जाते थे। उन्होंने ऐसा किया, वो वहां पर बिना मेरी अनुमति के कभी नहीं गए। उन्होंने हमेशा पहले मुझसे अनुमति ली और मैंने उस पर हस्ताक्षर किया। कलीसिया में सभी अवसर, उन सभी चीज़ों पर मेरे हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी रिट्रीट पर जाते हैं, आपको हमेशा पहले अनुमति लेनी चाहिए और वहाँ पर केवल अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जा सकते। बहुत से समूह वो जुलाई और अगस्त के महीने में वो मुआन मीठे पानी की जगह पर जाते हैं। क्या ऐसा कोई समूह है जो वहाँ पर बिना मेरी अनुमति के गया? उन सभी चीज़ों पर मेरे द्वारा अनुमति होनी चाहिए। सियोल के केवल अंदर रहना और वहाँ पर बस चलाना वो ठीक है, लेकिन जो वो सियोल से बाहर जाते हैं तो बिना मेरे हस्ताक्षर के उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी दुर्घटना का सामना कर सकते हैं। और ऐसा एक बार वहाँ ऐसा हुआ है। मानमिन के किंडरगार्टन वो पिकनिक के लिए वहाँ गए बिना मेरे हस्ताक्षर के, लेकिन वहाँ पर दुर्घटना में एक बच्चे की टांग टूट गई और बाद में उन्हें पता चला कि उस पर मेरी अनुमति नहीं थी। मेरे हस्ताक्षर वो इस तरीके से हैं जिस तरीके से परमेश्वर अनुमति देते हैं, और परमेश्वर तब वो आपको सुरक्षा देंगे। बहुत से समूह और बहुत से मिशन वो सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत सी जगहों पर जाते हैं। यहाँ तक कि वो सुसमाचार के मिशन है, यहाँ तक कि उन पर भी मेरे हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये कलीसिया की नियम है। सभी अवसर, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उन सभी पर मेरे हस्ताक्षर किए जाते हैं। वो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और उनके पास और ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सभी चीज़ें वो अपने आप से नहीं कर सकते।
भले हृदय के लोग हो सकता है कि वो बाहर से कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो और ज़्यादा उत्साही होते हैं और वो और ज़्यादा आत्मिक तौर से मजबूत होते हैं। प्रेरित पौलुस ने बहुत से महान और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए जब उसने पूरी तरीके से अपने स्वयं की धार्मिकता को दूर कर दिया, लेकिन हर समय उसने अंगीकार किया कि ये वो नहीं जो मैंने किया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन सभी चीज़ें परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा संभव हुई हैं। लेकिन हर समय उसने अंगीकार किया कि ये वो नहीं जो मैंने किया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा संभव हुआ। जब उसने सामर्थ्य के साथ महान कार्य दिखाए तो उसने कहा कि ये सामर्थ्य मेरी नहीं है और ये सामर्थ्य परमेश्वर की है। जितना ज़्यादा उसने महान सामर्थ्य दिखाई, उतना ही ज़्यादा वो और ज़्यादा दीन और नम्र बनता गया और उसने परमेश्वर को महानता से महिमा दी। हमारे पिता परमेश्वर इस तरीके के भले व्यक्तियों को ढूंढते हैं और उन्हें सामर्थ्य और बहुत से वरदान देते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी कार्यकर्ता और सेवकाई करने वाले वो एक भले हृदय को साधेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे ताकि आपका महानता से प्रयोग होने पाए। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 7 पद में कहा, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। प्रेरित पौलुस ने अंगीकार किया कि वो एक मिट्टी के बर्तन की तरह है और वो असीम सामर्थ्य वो परमेश्वर की ओर से आती है। जब पिता परमेश्वर मुझे प्रेरित पौलुस के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने मुझे एक बड़े और गहरे पात्र का उदाहरण दिया जो भूमि के अंदर छुपा है। एक बड़ा और गहरा पात्र जो भूमि में छिपा है। पिता परमेश्वर इस पात्र को जानते थे कि वो भूमि में छिपा है। उन्होंने उस पात्र को संशोधित किया और उसका प्रयोग किया। उन्होंने उस पात्र को साफ किया। वो भूमि में छिपा हुआ था। परमेश्वर इसे पहले से ही जानते थे। पिता परमेश्वर ने उसे बुलाया और जब उसने उस बात का अनुभव किया तो जब तक वो नहीं मरा तो उसने केवल परमेश्वर के लिए और सुसमाचार के लिए कार्य किया। जब उस पर सताव किया गया तो वो धन्यवादी था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक महान और एक बड़ा पात्र कहा जो भूमि में छिपा हुआ था। एक अद्भुत पात्र जो भूमि में दबा हुआ था, लेकिन जब उसको बाहर निकाला गया और उसको साफ किया गया तब वो एक महान और एक कीमती पात्र में बदल गया। और ये प्रेरित पौलुस के साथ भी ऐसा ही है। पिता परमेश्वर ने उसके गहरे हृदय को देखा और उसे चुना और गैर यहूदियों का एक सच्चा प्रेरित बनाने के लिए पिता परमेश्वर ने उसे संशोधित किया। अभी तक मैंने आपको 3 कारण बताए कि क्यों प्रेरित पौलुस वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया। सबसे पहले उसके पास ना बदलने वाला हृदय था। वो लगातार परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता रहा। अगर आप अपने हृदय को बार बार नहीं बदलते 10 साल 20 साल तो आप ऐसे एक पात्र बनेंगे। तब आप एक ऐसा पात्र बनेंगे जिसे पिता परमेश्वर बाद में उसका प्रयोग करेंगे। मैंने अपने हृदय को अभी तक नहीं बदला। जब मैंने सत्य को सुना तो मैंने उस सत्य के अनुसार जीने की कोशिश की और मैंने हर एक प्रकार की बुराई और पापों को दूर किया और इस संसार से दूर हुआ और मैंने अपने हृदय को पवित्र किया। अगर आप इस तरीके से कह सकते हैं तो फिर आप एक महान पात्र हैं पिता परमेश्वर की नज़र में। तो फिर किस तरीके से हमारे पिता परमेश्वर आपका प्रयोग नहीं करेंगे? ऐसे पात्र वो पहले से ही दिख जाते हैं। आप इसके बारे में सोचें। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 10, 15 और 20 सालों से आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अंत में आप पाप करते हैं। आपके हृदय में किसी भी स्त्री के लिए लालसा होती है, तो फिर अभी तक जो भी आपने अपने नाम इकट्ठे किए हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पिता परमेश्वर वो इस बात से कितना ज़्यादा नाराज होंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप इस कलीसिया में लीडर हैं और आप इस कलीसिया में विश्वास योग्य हैं, लेकिन वो सब बर्बाद हो जाएगा। किस तरीके से आप पिता परमेश्वर के मुंह की ओर देखेंगे और आप किस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? मैं आशा करता हूँ कि ऐसी चीज़ें कभी भी आपके पास ना हों। दूसरा, प्रेरित पौलुस वो आत्माओं से प्रभु के हृदय के जैसे प्रेम करता था और यहाँ तक कि वो अपना जीवन भी उनके लिए बलिदान करने के लिए तैयार था जो उसे सताते थे। और अंत में उसने परमेश्वर के महान सामर्थ्य को प्राप्त किया और बहुत से प्रकाशनों को प्राप्त किया, लेकिन उसने सारी की सारी महिमा पिता परमेश्वर को दी।
उसने पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 1 पद में कहा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग वो प्रेरित पौलुस की भलाई के सदृश होंगे और आप परमेश्वर के सामर्थ्य दास और सेवक बनने पाए, जो परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों को दिखाने पाए, होने पाए। आप पवित्र आत्मा की सेवकाई को इन अंत के दिनों में पूरा करने पाए और परमेश्वर को महानता से महिमा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।